ये देखें जी, फोर्ट के पास ही बिल्कुल ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है एक बंदा। इतना मज़ेदार व्यू है। कोशिश करते हैं ट्रेस हो जाए ये बंदा तो हम भी करेंगे पैराग्लाइडिंग। ਇਹ जी कप वेखो, ये साढ़े मियाँ साहब के मूँह के हिसाब का कप है। वेखो उन्होंने स्पैशल बनाया कि इंज का बंदा अगर आ जाता है तो उन्होंने किहदे विच चाय देनी। चेक कर लेते हैं बस यहाँ पर ना ये ग्लेशियर से आता है डायरेक्ट पानी। पानी का कलर देख रहे हैं आप, तो लोग यहाँ पर यही पानी, ये यहाँ के मकामी लोग हैं। बस पी के दिखाइएगा ज़रा। ये इसी पानी को यूज़ करते हैं रेगुलर यहाँ पर। डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है, ये फुल ऑफ मिनरल्स है। जी जी बिल्कुल। आप मतलब 24/7 यहाँ पर यही पानी यूज़ होता है। जी जी यही यूज़ होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बस ये देखें जी, रात में आपको बताया था कि ये है व्यू हमारे होटल के बाहर का। ये बालकनी है छोटी सी, ठीक है जी। और ये सामने वाला व्यू है। ये छोटे छोटे दरख्त आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये खुमानी के लगे हुए। तो भाई यहाँ पर हुंजा में, करीमाबाद में आ गए हम। हुंजा की जगह करीमाबाद। तो आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पर, अगला दिन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर है प्रिंस आगा, इस्माइलियों का एक जो है ना पूरा ग्रोह है जो प्रिंस आगा को मानते हैं। तो प्रिंस आगा का यहाँ पर एक महल है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामने टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, ये प्रिंस आगा का, जिनको ये अपना इमाम मानते हैं, उनका ये महल है। तो यहाँ से हम लोग फ्रेश होके वहाँ जाएंगे, वहाँ का आपको विज़िट करवाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है। ये देखें जी, ये बाकी खलकत तैयार हो रही है। ये मैट्रेस लगा हुआ है, ये मैट्रेस लगा हुआ है, ये मैट्रेस लगा हुआ है। और ये बैग पड़े हुए हैं हमारे सबके, वो बैग खुला हुआ है। ये भाई नहाने की तैयारी में, एक बंदा आगे अंदर नहा रहा है। मलिक साहब नहाने वाले हैं, राशिद भाई नहाने वाले हैं। तो भजन यहाँ से नहा के फिर आगे जाते हैं, तो आपको अगली सिचुएशन बताते हैं। तब तक ये ट्रैक नीचे हुंजा से आ रहा है। और ये है हमारा होटल हुंजा 1। ये इसकी पार्किंग है, वो सामने गाड़ी लगी हुई है। और बहुत ही नाइस स्टाफ है यहाँ का। ये जी एंट्रेंस, ये रिसेप्शन है जी, बहुत ही मज़ेदार। और ये भाई होते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? तनवीर भाई यहाँ पर जो है ना मैनेजर हैं इस होटल के, ऑनर भी हैं, मैनेजर भी हैं। तो तनवीर भाई के जो रेट है ना यहाँ के बहुत माकूल है। तनवीर भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेंट है रूम का इस होटल में? हमारे प्राइसेस जो हैं फिक्स्ड है। आप स्टैंडर्ड रूम्स है, आप रूम भी चेक कर लें। 8000 पर नाइट हमारे 8000 पर नाइट आप चार्ज करते हैं। 2 बंदे हो, 5 बंदे हो, 10 बंदे हो, यानी कि 5 बंदों तक जो है ना अंदर जगह है कमरे में। 5 बंदों के लिए जगह है। 5 बंदों के लिए जगह है। स्टैंडर्ड 2 कपल्स के लिए बेहतरीन वो मस्टर्ड कपल्स के लिए। ये देखें जी, इन्वायरमेंट आपको दिखाते हैं होटल का। बहुत ही यूनिक सा इन्वायरमेंट है, एंटीक इन्वायरमेंट है सारा। रूम्स भी बहुत मज़ेदार हैं। रूम मैंने आपको अंदर दिखा चुका हूँ इससे पहले। ये इनकी एंट्रेंस है, बहुत स्पीड वाला मज़ेदार वाईफाई इनका, और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं, चाय भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर आपको आयरन वगैरह आपके पास नहीं है तो कपड़े प्रेस करवा सकते हैं इनसे। अच्छा तनवीर भाई, आप अपना नंबर भी, सेल नंबर बताएं, ताकि किसी ने, आप फैमिली ने आना हो तो परेशान हो यहाँ पे आके, अगर रूम ना मिले तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर दें। आप नंबर बताइएगा अपना। जी सर, हमारा वो वेब भी है। आप www.hotelhunza1.com पे भी जाए। www.hotelhunza1.com पे आके ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और सेल नंबर अपना बताइएगा। 0314545832। ਇਹ जी कप वेखो, ये साढ़े मियाँ साहब के मूँह के हिसाब का कप है। वेखो उन्होंने स्पैशल बनाया कि इंज का बंदा अगर आ जाता है तो उन्होंने किहदे विच चाय देनी। 1 कप कड़क चाय और ये वादियाँ, कमाल है भाई। ये है जी हाइट, उधर जा रहे हैं हम फोर्ट में। ये पार्किंग आ गई है, थोड़ी हाइट चढ़ के 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं। ये दूसरी नीचे से थोड़ा ऊपर आएंगे, ये फोर्ट में, यहाँ पे आपने पार्किंग लगानी है। और यहाँ से फिर पैदल ट्रैक है ऊपर 10 मिनट का। ये सामने किला नज़र आ रहा है, यहाँ जाना है। भाईजान अच्छा खासा स्टेमिना चाहिए यहाँ पे। ये देखें जी, ये अंगूरों की बेल लगी हुई है इतनी मज़ेदार। और ये बंदे की जो है ना जान निकल रही है, बस खाना खा के आ गए। स्टेमिना भाई वाकई कमज़ोर पड़ जाता है बंदे का। अभी तकरीबन 10 मिनट हमने चलना है ऊपर। ये रास्ते में आपको ड्राई फ्रूट की शॉप मिलेंगी, बड़े मज़ेदार ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके पास। हर तरह की शॉल वगैरह, एंटीक्स वगैरह यहाँ से आपको मिलेंगी। और भाईजान ये कुछ लोगों के लिए ये ब्लैक सी डब्बी भी यहाँ पर मौजूद है। और समझने वाले, देखने वाले, उन्होंने देख लिया, इसे समझ आ गई ये क्या चीज़ है। ये 600 रुपये की टिकट्स मिलेंगी आपको फोर्ट में जाने के लिए। जैसे ही आप ऊपर स्टार्ट होते हो ऊपर जाना, तो सबसे पहले आपको टिकट, घर से टिकट लेनी होती है। और उसके बाद भाईजान आपको यहाँ पे जो है ना चढ़ाइयाँ करनी होती है।
चेक कर लेते हैं। बस यहाँ पर ना ये ग्लेशियर से आता है डायरेक्ट पानी। पानी का कलर देख रहे हैं आप, तो लोग यहाँ पर यही पानी, ये यहाँ के मकामी लोग हैं। बस पी के दिखाइएगा ज़रा। ये इसी पानी को यूज़ करते हैं रेगुलर यहाँ पर। डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है, ये फुल ऑफ मिनरल्स है। जी जी बिल्कुल। आप टेस्ट किया मतलब गया है 24/7 यहाँ पर यही पानी यूज़ होता है। जी जी यही यूज होता है। अच्छा, इसको मट्टी को बिठाने के लिए क्या करते हैं आप? पानी को भर के थोड़ी देर इस चीज़ में रख देते हैं। खाते नहीं है मिट्टी को, बस अंदर से लिया फिर पीते हैं। पी लिया, इससे कोई मसला नहीं होता पेट खराब या कोई? कुछ नहीं होता है। हम जैसे लोग आउटसाइडर आते हैं तो वो देखते हैं पानी को, यार ये कलर बड़ा इसका ख़राब है। आप लोग शायद आप लोगों को मैच नहीं करिए पानी। अच्छा, हो भी सकता अचानक है से कि अगर आप- पियेंगे तो हो हाँ, सकता है स्टमक हो खराब भी हो सकता जाए। है। जी हम अगर डाउन जाके हम वो डाउन वाला पानी पीते हैं तो हम आपके लिए भी मसला होता है। जी बिल्कुल, इस तरह आप लोगों के लिए भी मसला हो सकता ये देखें जी, ये पानी है और ये यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है। ये देखें, ये ऊपर ग्लेशियर से आ रहा है। छोटे छोटे नाले बने हुए हैं, प्रॉपर नीचे तक जा रहे हैं नदी के अंदर। और इतना ठंडा पानी है कि आप हाथ 2 मिनट रखेंगे, आपका हाथ जो है ना शेल हो जाएगा। लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स इसके अंदर रखी हुई हैं ठंडी करने के लिए। यहाँ से लोग पानी भरते हैं और इस तरह डब्बों में भर के ना साइड पे रख लेते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ी देर इसको बिठा के मट्टी को नीचे फिर पीते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट इसको पी लेते हैं। जितना भी ट्रैक है रास्ते में ये नाला जा रहा है जो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है, चश्मे से, ठीक है जी। तो यहाँ से लोग पानी भर के पीते हैं। इन लोगों की उम्र जो है ना 100 साल प्लस है और बीमारी से यहाँ के लोग नहीं मरते। यहाँ पे नज़दीक आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा। हमारे लोग जो है वहाँ से मेडिसिन लेके आते हैं, यहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ के लोग बीमार होते ही नहीं है। यार ये रास्ते में एक शॉप मिली है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंटीक्स है इनके पास। ये किस सन की गन है भाईजान, किस दौर की है ये जो गन्स लगी हुई हैं पुरानी एंटीक? ये पुरानी है, जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे उससे पहले पुरानी है। ये ब्रिटिश से पुरानी है। ये जो ऊपर लगी हुई क्या नाम है इसका? ये ब्रिटिश में जब जंग हुई थी ना, पहली जंग से उसकी 1857 की। जो ब्रिटिश की सबसे पहले जंग हुई थी। जी 1857। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस क्या है? ये 16 लाख की। 16 लाख रुपए की। तो यहाँ पर भी इसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है अगर लेके बाहर निकलें तो? नहीं, इसका लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। इसका लाइसेंस नहीं होता? इसका लाइसेंस उस वक्त बनता भी नहीं था, कि अभी भी नहीं बनता है। तो इसकी पंजाब में अगर लेके जाएंगे यहाँ से तो कोई मसला नहीं होगा वहाँ पे? कोई मसला नहीं होगा, आप ले जा सकते हो आराम से, कोई मसला और इस गन की क्या प्राइस है ये वाली जो है? नहीं। ये 4 लाख की पड़ेगी। 4 लाख की पड़ेगी। ठीक हो गया। इनके पास भाईजान बहुत ही कदीम पत्थर भी पड़े हुए हैं। ये सलाजीत पड़ी हुई है। अगर किसी ने सलाजीत खुद से मतलब ये प्योर फॉर्म है, पत्थर जो इनके पास आता है ना उसको पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद ये जो रॉक होता है उसमें वो सारा नीचे बैठ जाता है, ये ऊपर आ जाता है। उसके बाद इसको ड्राई करके पैकिंग में लगाते हैं। कुछ हैं थोड़ी सी जो जिसमें मिक्सिंग हुई है वो इन डब्बियों में डाली हुई है, सस्ती है, तकरीबन 500 रुपये की डब्बी। ये 1000 रुपये का पैकेट पड़ता है। अरे काफ़ी एंटीक्स है इनके पास, गन्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, शहद पड़ा हुआ है, जंगली शहद। और ये लड़कियों के गैजेट हैं कुछ। ये गन्स देखें, इस बहुत पुरानी है, जंग अजीम की जो है ना ये गन्स हैं, तारीखी गन्स हैं। मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं इनके। जब भी आप फोर्ट में विज़िट करें यहाँ पर तो ज़रूर आएँ। अगर आपको एंटीक के साथ लगाव है तो हर तरह का एंटीक इनके पास मिलेगा। मतलब बहुत 100 साल पुरानी हिस्ट्री है इन एंटीक्स की जो इधर पड़े हुए इनके पास। 300 साल 400 साल पुराना है। 300-400 साल पुराना है। वो 500 साल है, वो तो ये जो ऊपर गन लगी हुई है 500 साल पुरानी है। ये सामान जो है पीछे जो पड़ा हुआ है। 300 साल 400 साल। अच्छा, वो जो ऊपर एक बंदा स्पीच कर रहा है उसमें जो नजर आ रहा है वो कौन है? ये किसका आर्टिकल बना हुआ है सामने जो है ये गोल प्लेट जो है? बाद मुठ का मैदान है ये। अच्छा, मतलब वहाँ का है, गोरों के इलाके का किसी का। ठीक हो गया बॉस। तो जब भी भाई यहाँ विजिट करें तो ये रास्ते में शॉप आती है। जब आप फोर्ट को जा रहे होते हैं ऊपर, ये जब आप दूसरा चौक क्रॉस करते हैं ना ऊपर जाते हुए, तो ये पहली शॉप आती है इनकी यहाँ पर। मैं आपको बाहर से इनका विजिट कराता हूँ। ठीक है जी, ये शॉप है और ये फिर ऊपर जा रहा है ट्रैक फोर्ट की तरफ। ये रास्ते में खुबानी के दरख्त हैं, ये देखें। अभी कोई 8-10 दिन लगेंगे इसको पकने में। ये देखें खुबानी लगी हुई है रास्ते में, तोड़ के लोग खाते हैं। यहाँ के लोग जो है ना बड़े मेहमान नवाज है, कोई बंदा आपको नहीं रोकेगा। ये जो ऊपर लगी हुई ना थोड़ी पकी है लेकिन वहाँ पे हाथ नहीं जाएगा। यहाँ नज़दीक जहाँ तक लोगों के हाथ जाते थे उन्होंने तोड़ के खा ली है। मतलब सारे रास्ते में आपको फ्रूट के दरख्त मिलेंगे यहाँ पर। ये पक्की है, तोड़ो इसको ज़रा, लाओ दिखाओ ज़रा। ये देखे जी, बहुत ही मज़ेदार खुबानी। ये पका हुआ पीस थोड़ा ऊपर था। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। रास्ते में एक और एंटीक शॉप मिली है मुझे, हुंजा स्वेयर आर्ट। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। वाह माशाल्लाह भाई, स्टोन्स का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इनके पास। सर कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम। परमिशन है, वीडियो बना सकता हूँ? जज़ाकल्लाह। शॉप से ये देखिए जी, मुख्तलिफ़ किस्म के प्योर जो पत्थर है ना, प्योर स्टोन, उनके जो है इन्होंने आर्टिकल बनाए हुए बड़े मज़े के। ये देखिए जी, मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं इन सब चीज़ों की। कितने इधर प्यारे इन्होंने वो गैजेट बना के रखे हुए हैं। ये लेडीज़ के लिए यहाँ पर वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ उन्होंने। नीचे देखें, ये स्टोन्स बहुत मज़ेदार हैं। यहाँ पर हर तरह का कदीमी पत्थर आपको मिलेगा। ये जो लोग लाठियों के शौकीन हैं, इन्होंने लकड़ी की लाठी, यहाँ की जो स्पेशल लकड़ी है, उसके ऊपर पत्थर लगा के उसको बहुत प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। ये पत्थर के कुछ बर्तन बनाए हुए हैं, बड़े मज़ेदार छोटे छोटे पीसीज हैं पत्थर के, जिनको जोड़ के बर्तन बनाए हुए। पेन मिलेंगे आपको यहाँ पर। ये स्टोन्स जो हैं एक फ्रेम के अंदर लगाए हुए उन्होंने, गले में पहनने के लिए लॉकेट वगैरह हैं इनके पास, अंगूठियाँ हैं, नग हैं, बहुत मज़ेदार हर तरह के मिलेंगे यहाँ पर आपको। मतलब इस फोर्ट वाले ट्रैक पे आपको सारी चीज़ें एंटीक मिलेंगी यहाँ पर, बहुत आला माशाल्लाह। लेबिस स्टोन लगा हुआ है और प्योर एंटीक चांदी लगी हुई है। ये पूरा सेट जो है तकरीबन 5500 रुपये का है। बाकी जो है मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, जिस तरह की आप चीज़ यहाँ पे पसंद करेंगे उस हिसाब से इनके प्राइसेस वगैरह हैं। ले जी, ये फोर्ट में हम पहुँच गए। यहाँ से व्यू लें आप हुंजा का, और ये पब्लिक देखें यहाँ पर। ये जो भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये काफ़ी टाइम पहले भी हम लोग आए हुए थे, तो ये मूँछों वाले भाई यहीं पे गाइड बन के खड़े हुए थे, टिकट वगैरह लेते हैं और फिर जाने देते हैं। और ये ऊपर रास्ता जा रहा है और अंदर प्रॉपर आपको बाकायदा हिस्ट्री बताई जाती है। ये ऊपर लोग बहुत गए हुए हैं, तो आके वेटिंग रूम में बैठेंगे। चलो भाई अंदर चलो। ये है जी वेटिंग रूम, इसमें जाएँ और यहाँ पर बैठे। अंधेरा है भाई फ़िलहाल तो, लेकिन बड़ी मज़ेदार चीज़ें लगाई हुई हैं, एंटीक चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। क्या बात है, बहुत ही आला रूम भाई बनाया हुआ इन्होंने, वेटिंग रूम। यहाँ से सनलाइट आ रही है और यहाँ पर आप बैठ के वेट करें, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा और फिर आपको अंदर की हिस्ट्री बताएंगे। 4 बंदे। चलें, गाइड हमारा ऊपर ही। यहाँ से टिकट लेके भाई, टिकट कटवा के आपने जो नीचे से लिए थे वो ऊपर जाना है। गाइड आपको फिर आगे गाइड करेगा, मिस गाइड करेगा बल्कि। यहाँ से भाई व्यू ले नीचे का। तमाम मोहतरम हजरात, आपसे गुजारिश है अपने प्यारे प्यारे सरों का ख्याल रखें उस्ताद जी। खोपड़ियों का ख्याल रखें। यहाँ से भी दरवाजे, जो पहले के किंग थे उनकी हाइट छोटी थी, गिट्ठे सी के बॉर्नविटा नहीं सी पींदे, कद छोटे रह गए जी। लकड़ी की, कदीमी लकड़ी की स्टेयर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ देखें जी अंदर कितना मज़ेदार व्यू आ रहा है, एंटीक व्यू। ज़बरदस्त। ये जी मोहतरम हमारे गाइड हैं, ये हमें यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे। हाँ जी भाईजान, हम हाजिर आ जाए। ये बात प्लीज जी, सानू इतने तक साह चढ़ाता, तुझे अगे किल जाना है। ये देखिए, ये तीर कमान, पुराने तीर कमान लगे हुए हैं यहाँ पे। ये फाउंडेशंस के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, बलतित फोर्ट, टूरिज्म फॉर टुमारो। ये 2000 का है, ये ब्रिटिश उनका वो सर्टिफिकेट लगा हुआ है एयरबेस का। ये जी 1997 पाटा। ये पाटा क्या चीज़ है बस? ग्रैंड अवार्ड। आगे जी इस वक्त हम सतह समंदर से 8700 फीट की बुलंदी पे मौजूद हैं जी, और काफ़ी ऊंचाई है, ऑक्सीजन की कमी है। इसकी इमारत के बारे में हम आपको बता दें कि हुंजा एक रियासत था, चित्राल हुंजा नगर गिलगित स्टेट थी। तो यहाँ के हुक्मरान इस किले में रहते थे 1945 तक। इसकी उम्र जो है रेडियो कार्बन डेटिंग टेस्ट के मुताबिक 800 साल से ज़्यादा हुआ है। भाईजान पहले आप सुन अगर आपका तबीयत ख़राब है तो ऊपर जाकर आप बैठे प्लीज़, ठीक है जी। जिनकी तबीयत ख़राब है वही जाके आप धूप में बैठे ज़रा, शुक्रिया। तो मैं कह रहा था इसकी उम्र जो है ना 800 साल से ज़्यादा हुई है। एक दौर में ये किला नहीं बना है, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में ये किला बना है। जो भी हुक्मरान गुजरे उन्होंने इजाफे किए हैं, और अंग्रेज़ दौर में इसकी
खिड़कियां लगी हैं तीसरी मंजिल पे। अभी इसकी मरम्मत हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने करवाया 1990 से 96 तक। पाकिस्तान के साबिक़ सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए सितंबर 1996 में। उन्होंने इसकी इफ्तिताह की 29 सितंबर को, और मीर गज़न फरल खान साहब ने यबकल्ला अवामी ट्रस्ट के हवाले की है। तो हमारे पास जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे फॉरनर्स हों डोमेस्टिक, हम आपसे जो टिकट लेते हैं इसके ज़रिए काम चलता है। तो आपका खुशामदीद, आने का शुक्रिया। तो देखिए जी, ये मेहमान गिरामी, अब ज़रा इस तरफ आ जाइए। ये किले का इस्तिक़बालिया है। ये जो दरिया है ना, ये बकरे की बालों की बनी है। इनके नीचे जी ज़मीन के अंदर गले के गोदाम है जी, ठीक है। और यहाँ पर आप नज़र डालें, ये अभी हम यहाँ से जी इस सफ़ेद एरो को फॉलो करके यहाँ चलेंगे जी। वहाँ से जी हम दीवार के पीछे आगे बढ़ेंगे। वहाँ मैं बताऊँगा इधर है क्या। इधर लोहे की जालियाँ लगी हैं, पहले मट्टी थी वो निकाली गई है अभी वहाँ से ना, और इसके ऊपर जालियाँ लगी हैं। तो ये जी किले का बुर्ज है। यहाँ से मुहाफिजीन इस तरह आगे जाते थे वहाँ मुहाफिज खाने में। तो हम भी यहाँ से आपको पीछे ले चलेंगे अंदर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोहे की जालियाँ अभी लगी हैं, पहले के नहीं है। वहाँ से मिट्टी निकाली है। तो मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, मैं आगे चलता हूँ, आपने सर का ख्याल रखना है जी। क्या ये है जी वो लोहे की जालियाँ, जहाँ से मिट्टी निकाल के उन्होंने लोहे की जालियाँ यहाँ पर लगा दी हैं चलने के लिए। यहाँ पे मुहाफिज खड़े होते थे। और यहाँ में अब आपको आगे ये देखें, नीचे कितनी बड़ी सुरंग है, ये देख रहे हैं। यहाँ से ये किले की हिफाजत करते थे। ये बाहर का व्यू है, ये अभी तो उन्होंने बंद कर दिया है। तो यहाँ से फायरिंग वगैरह वो खड़े होके यहाँ से अपना सारा सिस्टम करते थे। ये जो कालीन नज़र आ रहे हैं, ये बकरे की खाल के बने हुए बालों के सारे। तो ये बाकी अभी आगे हमें ये गाइड करेंगे। क्या उस्ताद जी, कैसे हैं? कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से आया हूँ बॉस। ये उस्ताद जी लाहौर से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है यार इनका। तो देखें जी, ये खालों की नहीं है, बालों की बनी है, ठीक है ना। ये बकरे की बालों से बनी है। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, ये मुहाफिज खाना है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे। उनका ड्यूटी होता था कि दीवार के पीछे जो हुजरा है मजलिस शूरा की, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये जो कदीम ज़माने के मलबूसात हैं ना, इनके बारे में हम आपको बता दें। ये रेशम के कपड़े का बना हुआ चौगा है, जिसको केमखाब कहते हैं इस कपड़े को। ये चाइना से आता था पहले, केमखाब। तो मुंजा चित्राल में तो रेशम नहीं होती थी ना, गिलगित में। बाकी तीनों जो लिबास हैं वो जी वूलन ड्रेसेस हैं। लोग बेट बकरियां पाल शूरा में। सर का ख्याल रखिए। चलो यार, ये देखिए जी, ये उनकी बाकियात हैं, एंटीक पुरानी सुराइयाँ, गिलास। मेहमान गिरामी, ये किले का हुजरा है मजलिस शूरा की। यहाँ पे कोई ज़रूरी बात हो, कोई मुआमिला हो, खुफिया आपस में बातचीत होती थी। और ज़मीन के अंदर यहाँ कोने में ना आप देखें गड्ढा बना हुआ है, जिसमें सोना चांदी वगैरह दफन किया जाता था। उसको हम ख़जाना कहते हैं। हुआ यूँ था कि दिसंबर 1891 में अंग्रेज़ों ने जब इस इलाके की तरफ पेशकदमी की, उनको रोकना मुश्किल हुआ, तो यहाँ के हुक्मरान मीर सफदर खान यहाँ से ख़जाना लेके चाइना चले गए हैं। तो अंग्रेज़ों को ख़जाना तो नहीं मिला। और पीछे जो कालीन है, ये उस ज़माने में सेंट्रल एशिया से जो कारवान आते थे, जिनके साथ तिजारत होती थी सिल्क रूट के ज़रिए, उन कालीनों में से एक है जिसकी मरम्मत हुई है। इसके कलर आप देखें, ऊपर गहरे हैं जो असली हैं, दरमियान में हल्के कलर हैं जी, ये मरम्मत हुई है, ठीक है जी। तो मेहमान गिरामी, आप दीवार पे ये है जी वो गड्ढा, वो सुराख जहाँ पे सोना चांदी दफनाया जाता था और उसके बाद निकाल दिया जाता था। दफनाने का मतलब ये नहीं कि मर गया वो। ये है जी बॉस शाही बावर्ची खाना, जहाँ पे उनके लिए खाने वगैरह, लंगर वगैरह का इंतज़ाम किया जाता था। ये ऊपर लाइट का कितना ज़बरदस्त जो है ना व्यू है। यहाँ पे इंतज़ाम कितना ज़बरदस्त किया हुआ था कि लाइट मिलती थी यहाँ पे। जी आ गए। रोशनदान बनी है। इसकी जो डिज़ाइन है ना, ये शुमाली अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान में भी पाई जाती हैं, और इसके अलावा रूस के कुछ इलाकों में भी। इसका फ़ायदा है कि देखिए, बाहर गर्मी हो तो वहाँ से हवारा दरवाजे से यहाँ से बाहर जा रहा है, तो क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से ठंडा रहता है। रूस का इलाका है जॉर्जिया, साउथ जॉर्जिया में छतें इस तरह होती है, वहाँ 20 लेयर्स में होती है। और ये पीतल और तांबे के बर्तन हैं, ठीक है जी। आगे पत्थर की हांडियाँ भी है। ये हावन दस्ते हैं जी, जिनमें बादाम अखरोट कूट के ना तेल निकालते थे लोग। और उनके पीछे जी लस्सी का सामान है, जिनमें दही तैयार की जाती थी। वो आगे मदानी है जिसमें लस्सी बनती थी। वो बकरे की खाल का मशकीज़ा है।
और आगे जी सूप के चमचे हैं जिनसे सूप पिया जाता था। इसके अलावा दीवार के साथ संदूक है जिसमें आटा रखते थे। वो लकड़ी के बर्तन हैं जिनमें 3-4 बंदे मिलकर ना एक बर्तन में खाते थे। आजकल हम प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, पहले वो तरीका नहीं था। यहाँ हमारे पीछे जी दीवार के अंदर आप ज़रा देखिए, एक दरवाज़ा लगा हुआ है। वहाँ पे सर्दियों के मौसम में भेड़ बकरियों को हलाल करके, बैलों को हलाल करके गोश्त को नमक लगा के टांगा जाता था, या वैसे भी टांग देते थे, उससे ख़राब नहीं होता, फिर वो खुश्क हो जाती है जी। चलें जी, अब बाहर का रास्ता है, नहीं ऊपर का है, ऊपर के बाहर का। तो ऊपर मेहमान खाना है जी, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ से आपको बाहर का व्यू नज़र आएगा। ये देखें जी, ये मारखोर की जो है ना सीढ़ियाँ वगैरह लगाई हुई इन्होंने कदीमी। ये इनका सहन है पूरा। ये पोलो, उस दौर में भी पोलो खेली जाती थी। ये पोलो की स्टिक हैं जो आजकल हम एक नए दौर में घोड़ों पे बैठ के और बड़ी मेटल की प्यारी सी स्टिक के साथ खेलते हैं पोलो। ये उस दौर में इन स्टिक्स के साथ पोलो खेली जाती थी, पोलो स्टिक्स। और ये है जी, ये देखें ना, छत से जो नीचे लाइट जा रही थी वो इन्हीं सुराखों के ज़रिए जा रही थी। ये सुराख देखें आप यहाँ से। और ये 4 से 5 लेयर्स लकड़ियों की हैं जिससे ये छत बनाई गई है। जगह जगह हर रूम की अलग अलग वेंटिलेशन का सिस्टम है, यहाँ पे लाइट का सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ से आप भाई व्यू लें। ये तख्त होता था मेहमानों के बैठने के लिए, चाय शाय पीने के लिए। ये यहाँ हुंजा का व्यू लें, पूरा आपको फोर्ट के रूफ टॉप से आपको यहाँ से जो है ना पूरा हुंजा नज़र आएगा। और सामने जी आपके पीछे जी है हमारा राका पोशी। ये जी राका पोशी, सामने जो टॉप नज़र आ रहा है ना, जो बर्फ़ से ढका हुआ पूरा, ये राका पोशी है। इस टाइम ऊपर 7,788 मीटर बुलंद है सतह समंदर से। हाइकिंग के ज़रिए बंदा जा सकता है, लेकिन बहुत तवील रास्ता है, यहाँ पे चढ़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा। दीरान पीक दरमियान में कौन सा माउंटेन है सर ये? उल्तर ULTAR ULTAR उल्टर माउंटेन। 7,388 मीटर इसकी हाइट है। 7,388 मीटर। अच्छा, यहाँ हाइकिंग के जरिए जा सकता है बंदा कैंपिंग करके जा सकता है, बशर्ते कि वो पहाड़ों में चलने का आदी हो, पूरा स्टेमिना अच्छा हो उसका, वरना अपना आपको फंसाना नहीं ऊपर हमने। ठीक है। तो कितना टाइम का ट्रैवल है अगर कोई कैंपिंग करना चाहे? ऊपर तक 1 महीने का। ये कितनी हाइट कितनी बताइए आपने? 7,388 मीटर। 7,388 मीटर। ये पहाड़ के हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। मीर गजल खान 1863 से 86 तक हुक्मरानी करते रहे। इनके ज़माने में हमारे सिखों के साथ बड़ी जंगें हुई और 1886 में इनको अपने बेटे ने कत्ल करवाया। उनके बेटों में से एक ने इक़्तिदार के खातिर, जिनका नाम मीर सफ्दर खान था, और ये चाइना चले गए जब अंग्रेज आए, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था। अब जाके वो मान गए। और ये देखिए, वो बोले यार हम पाकिस्तान पे बड़ा कर्जा आया हुआ है तो रिटर्न कर ले। ये जी उनके छोटे भाई मीर नजीम खान 1938 तक हुक्मरानी करते रहे और इनके दौर में ये जदीद तब्दीलियाँ आई, खिड़कियाँ वगैरह लगी। उनका बेटा गजल खान सेकंड 1945 तक, फिर उनका बेटा मीर जमाल खान 1974 तक। ठीक है ना, जिनके दौर में ये भट्टू साहब के ज़माने में स्टेट को ख़त्म किया गया, इलेक्शंस वगैरह शुरू हो गए। मेरे जनरल आज़ादी थी इसके बाद। और पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन में इनके होटल भी है जी, नीचे दरबार होटल। सर्दियों में इस्लामाबाद चले जाते हैं मीर गजनफर साहब अपनी बेगम के साथ, और गर्मियों में हुंजा आते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम सलीम खान साहब है, ये भी मेंबर असेंबली रहे हैं पहले। और यहाँ पे जब भी नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं। ये तलवारें हैं जी बहुत सारी उस ज़माने की जो लोगों ने गिफ्ट की हैं। एक दिलचस्प चीज़, दीवार के ऊपर आप नज़र डालें, जो सींग लगे हैं ना, ये पहाड़ी बेड़ू है जंगली, जिसको मार्को पोलो शीप कहते हैं। मार्को पोलो शीप पंजाब में होती है, लेकिन मैंने देखा नहीं आज तक। सुना है कि ये 60-70 से कम रह गई, इसलिए ये जी रानी ऑफ हुंजा। शिकार पे पाबंदी है। मारपुर जो तो वो भी इसी में से। वो बेड़ू है, ये वो बकरा है, ये बेड़ू है, थोड़ा फर्क होता है उनमें।
महसूस हो तो मैं आपको बता सकता हूँ ये कौन है, क्या बैकग्राउंड है इनका, ठीक है। अच्छा जी, जो सुनना चाहते हैं, जिनको दिलचस्पी है, तो ये आगा खान नाम में एक टाइटल है जो ईरान के बादशाह फतेह अली शाह काचार ने, एक सरकारी टाइटल जो पाकिस्तान गवर्नमेंट किसी को देती। इसी तरह ईरानियों ने 19वीं सेंचुरी में इमाम शाह हसन अली शाह को दिया जब ये सूबा किरमान के गवर्नर थे। उससे पहले 46 से पीछे 45-44 से सिलसिला जाके नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद इस्लाम से जा मिलता है और उनसे आगे मौलाना मुर्तज़ा करमल वजह से मिलती है। चूँकि वाक़या करबला के बाद जो अहले बैत थे, नवासगान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो अरब छोड़ने में मजबूर किया गया उनको। वहाँ से निकल के ये यमन गए, 10वीं सेंचुरी में यमन से मराकश गए, मराकश से मिस्र जाके हज़रत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से फ़ातिमी मिस्र ने खिलाफत कायम की। जिस ज़माने में बगदाद में बनु अब्बास की खिलाफत थी, वो दोनों अलग अलग खिलाफतें थी। इनके दौर में मिस्र में जामअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी बनवाया और काहिरा शहर आबाद हुआ। तो मिस्र में 270 साल की खिलाफत रही। उसके ख़ात्मे के बाद ईरान आए, ईरान में मज़ीद 170 साल फिर खिलाफत रही। मंगोलों के हमलों के 400 साल बाद इमाम शाह हसन अली शाह जो थे, पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के रास्ते इंडिया पहुँचे और बम्बई में इनका मज़ार है। तो इनके हाथों पे बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हिंदू थे उन्होंने बैत की और इस्लाम कबूल किया। इनके बेटे इमाम शाह अली शाह थे, इनका मकबरा करबला में है, इराक़ में। उन्होंने वसीयत फरमाई थी। और उनके बेटे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे, जो पाकिस्तान बनने से पहले कराची में पैदा हुए और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने। इन्होंने फंडिंग की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए और बाद में जी लीग ऑफ नेशंस के सदर बने, जिसको आजकल UNO कहते हैं। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे UNO के। जब दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई तो इस वजह से इनको एशिया छोड़ के यूरोप जाना पड़ा, वहाँ से फिर वापस नहीं आए। इनके वाले जो जानशीन हैं इमाम शाह करीम अल हुसैनी हैं। 1957 में इनको गद्दी मिली इमामत की और 1958 में जब ग्वादर ख़रीदने का मसला पेश आया तो पाकिस्तान के पास पैसों की कमी थी, इसलिए उन्होंने $3 मिलियन इन्होंने पेमेंट किए ओमान को और ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, हुंज़ा में किले, मस्जिद वज़ीर खान लाहौर और अमीर तैमूर का मकबरा, शहंशाह हुमायूं का मकबरा इन्होंने मरम्मत करवाया है। तो एक लंबी तारीख़ है जो मौलाना मुर्तज़ा करमल वजह से शुरू होती है, जो अभी तक जारी है। इसका पस मंज़र ये है, तफसीलात में आपको बता नहीं सकता चूँकि टाइम की कमी है। शुक्रिया जी। ये है जी बेडरूम, और बेडरूम से बाहर का व्यू देखें जी। समर बेडरूम। गर्मियों के मौसम में आराम फरमाते थे अमीरान हुंज़ा। और दीवारों पे जो कागजात थे ना, ये ट्रेड एग्रीमेंट से उस ज़माने में चाइना के साथ हमारी काफ़ी पुरानी ताल्लुकात रही हैं सदियों से। तो तिजारत चाइना के साथ जो तिजारती एग्रीमेंट है ना, ये वो हैं पुराने। ये है जी। और ये जो कागज़ है ना, मीर अफरोज़ा ने सर आगा खान जी का भी जिक्र किया, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे थे। उन्होंने मीर अफरोज़ा को मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करें। इन्होंने ये लेटर 3 नवंबर 1947 को क़ायद-ए-आज़म को भिजवाई थी यहाँ से, उसकी कॉपी है जी। ये जो दीवारों पे आपको कागजात नज़र आ रहे हैं, पुरानी फ़ोटो कापियाँ, ये चाइना के साथ तिजारती इनके जो मुआहदे थे, ये उनकी कॉपीज़ हैं। ये उसकी लैंग्वेज में लिखे हुए, ऊपर साइन वगैरह किए हुए हैं। तो ये है समर बेडरूम। एक समर बालकोनी अंग्रेज़ दौर में इजाफा हुआ। इसमें शीशे की खिड़कियाँ वगैरह जो है ना, अंग्रेज़ दौर में लगी हैं। पहले ये खिड़कियों का रिवाज नहीं था शीशे का। और फिर ये कुर्सी, टेलीफोन भी ना अंग्रेज़ दौर में पहली दफ़ा यहाँ मुतारुफ हुई है। ये ओल्ड टेलीफोन पड़ा हुआ है जी जी, और काम करता था जब तक। ये क्या तारीख है सर इस टेलीफोन की, कितना पुराना है ये? जी मैंने बताया अंग्रेज़ दौर की। अंग्रेज़ दौर का। नेक्स्ट रूम जी विंटर बेडरूम आ जाए। और यहाँ से व्यू लें इसका जी, बालकनी का। ये ऊपर इनकी हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ लगी हुई हैं सारी, जो जो यहाँ पर रूल्स करते रहे हैं, ये उनकी फ़ोटोज़ हैं जी। बेडरूम आमतौर पे गिलगित चित्राल में ऐसे घर होती थी। यहाँ आग जलाते थे खाना गर्म करके ना, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ दस्तरखान लगा के खाना खाते थे। और दूसरी दफ़ा मीर हुंज़ा रात को आराम करते थे। ये उनका बेडरूम भी था, डाइनिंग रूम भी था। ये कुरान मजीद है जो हाथ से लिखी गई है उस ज़माने में ना, हाथों से 200 साल पुरानी, उससे भी। और ये जी बच्चों का गहवारा है, अरबी में इसको महद कहते हैं। तो शाम में लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, सऊदीया का मुझे पता नहीं है। लेकिन हसनैन करीमैन आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे इमाम हसन हुसैन इस्लाम, उनके लिए भी गहवारे इस्तेमाल हुई है इस तरह।
तो ये अरब दोस्तों यहाँ तक आया है समरकंद बुखारा से। जी, आप पंजाबी में झोला शरीफ कहते हैं उसको, हम गवारा कहते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सिंपल लाइफ। ये थी जी हिस्ट्री इंडिया जो आपके साथ शेयर की। ये जी चाइना की पुरानी करेंसी, चाइना के जो बनाए हुए कागजी नोट हैं। ये देखिए जी 1920 से ये पेपर के टुकड़े हैं, चाइनीज़ करेंसी। ये उनकी मौसीकी के इंस्ट्रूमेंट्स, पुरानी कदीमी गन्स, मतलब 400 साल पुरानी गन्स हैं ये, जिनके आगे बारूद भर के और चलाया जाता था। इसमें गोली नहीं डलती थी, सिर्फ सिक्का रखा जाता था और आगे बारूद भरा जाता था और इसको प्रेस कर दिया जाता था। ये जी बंदा हमारे साथ आया और इसने आके सारी हिस्ट्री पलट दी, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। मियाँ साहब की कह रहे हो तुसी इस बारे च? मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया सारा ये किला। अच्छा, 800 साल पुराना ये किला है। हम साथ आए थे तो हमने ये बनाया। नहीं तो ਜਿਹੜਾ गाइड सानू दस रहा सी कि गोरियां ने बनाया ते इन्नी पुरानी हिस्ट्री वो सारा झूठ है। नहीं बनाया, अंग्रेज सारे झूठे ने। पाकिस्तान दा सारा तख्ता कड्डी करन, इन्हां नूं कोई ऐसी मरद लगे सारे अंग्रेज मार जावन, मुसलमान दा ही ना रह जावे। ये मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया। मियाँ नवाज ਤੇ शरीफ मियाँ नवाज शरीफ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? मियाँ नवाज शरीफ इत्थे विजिट करना आया सी ते उन्हें किला इत्थे बना दिया। अच्छा, ते बहुत अच्छा काम उसने किया, बहुत अच्छा आदमी है। अल्लाह ताला उन्हें पाकिस्तान ले आए। ओके। ये देखें जी फोर्ट के पास ही बिल्कुल ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है एक बंदा। इतना मज़ेदार व्यू है। कोशिश करते हैं ट्रेस हो जाए ये बंदा तो हम भी करेंगे पैराग्लाइडिंग। ये जी हमारे फ्रेश जूसेस आ रहे हैं, चेरी के 3 चेरी के जूसेस हैं और एक मिक्स हर्ब जूस है। ये इसी बाग में से चेरी तोड़ के भाई ने, भाई ये 3 चेरी के, और ये कौन सा है? हर्बल लेमनेड, हर्बल लेमिनेट। इसमें क्या 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 डाला है आपने? जो लोकल जड़ी बूटियां हैं। लोकल जड़ी बूटियाँ। तो टेस्ट कैसा है इसका? खट्टा मीठा कड़वा क्या है? मीठा है। चले पी के दिखाते हैं आपको। लाएं जरा। बहुत आला भाई, मिक्स हर्ब्स और लेमन का टेस्ट आ रहा है, मीठा है, खट्टा मीठा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। बाकी ये चेरी वाले भाई बैठे हुए हैं, ये भी चेरी वाले, ये भी चेरी वाले, हम हैं जी मिक्स हर्ब वाले। यहाँ की जो लोकल जड़ी बूटी है वो इसमें डाल के उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा इसका एक जूस बनाया हुआ है।